गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपने दूसरे वीडियो में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ाए थे, जिसमें पहला नियम बताया था समवृत्त, और उसको किस पे बताया था? पूर्ण संख्या पर, पूर्णांक संख्या पर और परिमेय संख्या पर। अब आज हम दूसरा नियम बताएंगे, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता भी हम पूर्ण संख्या पर बताएंगे, पूर्णांक संख्या पे बताएंगे और परिमेय संख्या पे बताएंगे। क्रम विनिमयता का मतलब ये होता है कि संख्या का क्रम बदल दें, क्या आंसर वही आता है? किस पे हम देखेंगे? जोड़ करके देखेंगे, घटाना करके देखेंगे, गुणा करके देखेंगे और भाग करके देखेंगे। तो पहली संख्या हमने ले ली पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बच्चों कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2 डैश डैश क्यों लगाते हैं? यानी कि इन्फिनिटी तक जाती है। अब पहला हमने लिया जोड़। कोई दो पूर्ण संख्या हमने ले लिया, एक 1 ले लिया, दूसरी 2। 1 + 2, 1 + 2, तो 1 + 2 करने पर आंसर कितना आया? 3। अब क्रम बदल दीजिए, 1 की जगह 2 रख देते हैं और 2 की जगह 1, और 2 + 1 भी आंसर कितना आया? 3। यानी दोनों का आंसर सेम आया क्रम बदलने पर। तो उसको कहा कि क्रम विनिमयता का नियम ये लागू होता है, यानी जोड़ पर क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। अब घटाने पर आइए, यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 को घटाया तो आंसर कितना आया? 1। अब क्रम बदल लीजिए, 2 की जगह रख दीजिए 1 और 1 की जगह रख दीजिए 2। अब 1 में से 2 घटेगा नहीं, 2 में से 1 आएगा तो आंसर कितना आ गया? -1। अब देखिए इसका आंसर 1 और इसका आंसर कितना आ रहा है? -1। यानी दोनों आंसर सेम नहीं है, यानी इसमें जो है क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता। ये किस संख्या के लिए बता रहे हैं? पूर्ण संख्या पर। जोड़ के लिए लागू होता है और घटाने पर लागू नहीं होता है। अब तीसरे पे आइए, गुणा करके देखते हैं। 1 को 2 में गुणा करिए तो आंसर क्या है? 1 दूनी 2। अब क्रम बदल दीजिए, 2 × 1 लिख दीजिए, तब 2 एकम 2। दोनों का आंसर सेम आया, यानी इसमें भी क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना बच्चों? चौथा नंबर आता है भाग। चौथा नंबर क्या आता है? भाग। अब चलिए दो ले लेते हैं। इसमें भी देखिए 1/2। अब 1/2 को भाग दोगे तो ये दशमलव में आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? 0.5। और 2/1 को भाग दे दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 2/1 को भाग दे दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। यानी ये भी आंसर आपस में मैच नहीं कर रहा है, इसलिए भाग पर क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या पर हमने क्या सीखा कि जोड़ और गुणे में तो जो है यदि पूर्ण संख्या है तो जोड़ और गुणे में जो है क्रम विनिमयता का नियम लागू होगा और घटाने और भाग पर लागू नहीं होगा। अब इसी प्रकार है दूसरे प्रकार की संख्या है। दूसरे प्रकार की हम संख्या को ले लेते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या लेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बच्चों कहाँ से शुरू होती है? इसमें क्या बताया आपको? माइनस भी होता है और 0 भी होता है और प्लस भी होता है। तो इस पूर्ण संख्या से भिन्न है, और ये इधर भी इन्फिनिटी तक जाता है और इधर भी इन्फिनिटी तक जाता है। अब देखिए इसमें कोई दो संख्या ले लीजिए आप जोड़ के लिए। चलिए जोड़ते हैं। पहले हम क्रम को कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर लिखा है -2 और यहाँ पर लिखा है -1। -2 और -1 दो संख्या है। अब -1 है और -2 है और -1 है। -2 -1 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? -3। फिर इसका क्रम बदल दीजिए, इसकी जगह रख दीजिए 1 और इसकी जगह लिख दीजिए -2। अब इनको हम आपस में जोड़ रहे हैं तो -1 और -2, तो ये भी आंसर कितना आ गया? -3। और जरा सा समझने की कोशिश कीजिए, कोई प्लस की संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर +2 है और इसको प्लस कर रहे हैं हम -1 में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्या आंसर आ जाएगा?
1। अब क्रम बदल दीजिए, यहाँ पर +1 है और जोड़ ही रहे हैं, यहाँ पर -2 है, तो इसको हम हल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। आंसर क्या आ जाएगा? -1। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर तो जो है लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है पूर्णांक संख्या के लिए। तो इसका क्या मतलब है? योग में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। क्रम केवल चेंज करना है ना बच्चों। यहाँ +2 था, यहाँ -1 था। अब इस +2 को यहाँ लाना है और यहाँ पर -1 को लाना है, तो इसका भी आंसर +1 हुआ। यानी इसमें जो है क्रम विनिमयता का नियम लागू हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, लागू हो रहा है। यहाँ सही का निशान लगा रहा है, इसका मतलब इस पर लागू हो रहा है। देखिए ये -2 है और इसको किस में जोड़ना है? -1 में। तो आंसर कितना आ रहा है? -3। फिर हम -1 को इधर ला रहे हैं और -2 को इधर कर रहे हैं और ये जोड़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है? -3। यहाँ पर +2 एक संख्या है और -1 एक संख्या है, और इसका क्रम यदि -1 यहाँ ले आ लें और +2 यहाँ ले आए तो भी आंसर +1 होगा। इसलिए इसमें क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। अब आते हैं दूसरे घटाने की ओर। घटाने पर इन्हीं दो संख्याओं को ले लेते हैं, -2 है और माइनस यहाँ पर -1 है। चलिए घटाने के लिए देखते हैं, इसका आंसर क्या आता है? -2 माइनस +1 बराबर -1। अब इसको क्रम चेंज करके देख लीजिए। अब -1 आगे रख लेते हैं और माइनस और -2 को पीछे। यहाँ पर -1 और माइनस +2 आ गया, इसका आंसर आया +1। अब ये दोनों आंसर जो है टैली नहीं कर रहा है, क्रम बदलने पर दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, इसलिए इसमें क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। पूर्णांक संख्या में इसमें जोड़ में तो लागू हो गया, लेकिन घटाने पर लागू नहीं हुआ। अब गुणा में देखिए, गुणा करके देख लेते हैं हम, जो है गुणा करके देख लीजिए। -2 गुणे -1 बराबर -+2 1 जा 2। अब चेंज कर दीजिए, -1 × -2 -1 +2। अब दोनों का आंसर सेम आया, इसलिए इसमें क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है, यानी कि जोड़ में लागू हुआ और गुणे में लागू हुआ। अब आते हैं भाग पर। किस पे आते हैं हम? भाग पर। चलिए -2 और अपॉन -1, -2 अपॉन -1, माइनस माइनस कट गया, आंसर कितना आ गया बच्चों? 2। अब इस पे तो देखिए -1 अपॉन -2, -1 अपॉन -2, इसका आंसर कट के 2 आया था। अब यहाँ पर काटेंगे तो आंसर कितना आ जा रहा है? 0.5। दोनों का आंसर का क्या आया? अलग अलग आया, इसलिए इसमें क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है। तो अभी क्या सीखा आपने कि पूर्ण संख्या पर केवल जोड़ और गुणे में लागू होता है, घटाना और भाग पर लागू नहीं होता है। पूर्णांक संख्या में भी देखा हमने कि जोड़ पर लागू हुआ और गुणे पर लागू हुआ, लेकिन भाग और घटाने पर लागू नहीं होता है। अब हम आते हैं तीसरी संख्या। हमारी कौन सी तीसरी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं? परिमेय संख्याओं का गुणधर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो P/Q के रूप में हो और जहाँ पर Q ≠ 0 हो। Q ≠ 0। चलिए कोई भी दो संख्या हम लेते हैं, परिमेय संख्या हम लेते हैं। तो जोड़ के लिए मान लीजिए 3 + 3 है
अपॉन 2 और यहाँ पर जोड़ते हैं इस संख्या को -4/9। चलिए यही दो संख्या पे हम हल करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया 3/2 प्लस माइनस माइनस 4/9। 4/9। अब चलिए 2 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, फिर 9 3 जा 27 और 2 4 जा 8। अब यहाँ आंसर कितना आ गया हमारा 19/18। आंसर कितना आ रहा है हमारा 19/18। अब आइए क्रम चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं -4/9 और प्लस यहाँ पर क्या रखते हैं +3/2। चलिए ध्यान देते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए इसका भी 18 आया, 9 दूना 18, 2 चौक 8, -8 प्लस 2 9 18, 9 त्रिक 27। यहाँ पर आंसर कितना आ गया 19/18। यानी कि जोड़ पर इसका क्रम विनिमयता का नियम जो है लागू होता है। अब घटाने पर आइए हम देखते हैं कि लागू होता है या नहीं लागू होता है। जल्दी से घटाने पर कौन सी संख्या हमने लिया था हमने बच्चों 3/4 ले लेते हैं और +3/4 ले लेते हैं, -1/2 ले लेते हैं, -1/2। चलिए इसको जल्दी से हल करते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, फिर 4 एकम 4 प्लस 3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2 दूनी 4, 2 एकम 2 क्या आ गया +5/4। अब क्रम बदल दीजिए। यहाँ पर रखते हैं -1/2 और यहाँ माइनस ये प्लस क्या है 3/4। चलिए देखते हैं 4 इसका लघुत्तम हुआ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ क्या है -2 और माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 और 3, यहाँ क्या आ गया माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का आता है -5/4। देखिए यहाँ पर +5/4 आया था, यहाँ पर -5/4 आया, यानी घटाने पर क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। अब गुणा करने पर देखते हैं। गुणे में देख लीजिए +3/4 इंटू -1/2। देखिए प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 4 दूनी 8। अब क्रम बदल दीजिए, 3/4 की जगह लिखिए -1/2 इंटू यहाँ पर +3/4। इसको देखिए प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 4 दूनी 8, यानी दोनों आंसर क्या है सेम है, यानी इसमें क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है जब दोनों आंसर क्रम बदलने पर सेम आ जाएं, तो यानी क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। अब भाग पे आते हैं। देखिए +3/4 डिवाइडेड बाय -1/2। चलिए 3/4 इंटू -2/1 चलते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी -6/4, -6/4। अब चलिए चेंज कर लेते हैं, क्रम को चेंज करते हैं। -1/2 डिवाइडेड बाय +3/4। अब -1/2 इंटू 4/3। इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों -4/6। दोनों का आंसर अलग अलग है, दोनों आंसर कैसे हैं अलग अलग है, यानी इस पर क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। तो किस पे लागू हुआ जोड़ और घटाने पर, केवल जोड़ और घटाने पर में भी जोड़ और घटाने पर में संख्याओं में भी जोड़ और घटाने पर ही क्रम विनिमयता का नियम लागू हुआ, और बाकी जो है भाग और घटाने पर नहीं होता है। तो आज हमने दूसरा नियम पढ़ा, कौन सा पढ़ा है क्रम विनिमयता का नियम।
संभवतः इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगेगा और बार बार देखा करिए यूट्यूब पे जाके, जिससे आपका काम पूरा हो। धन्यवाद।